हेलो बच्चों, कैसे हो सब लोग। आई होप कि सब अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे अपना। और जैसे कि आपने पढ़ ही लिया होगा, ये कोई क्लास नहीं लेने आ रहा हूँ मैं सिर्फ कुछ मैसेज देने आया हूँ अपने बच्चों को कि जैसे कि इन सब दिनों में आप देख रहे हो कि कितना प्रोटेस्ट हो रहा है और जेई नीट की एग्ज़ाम्स को लेकर के। तो अब तो जो लगभग लगभग सब क्लियर हो गया है। मैंने भी इन चीज़ों पर नज़र बना के रखी हुई थी कि क्या होता है, आगे देखना होता है, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे बच्चे हैं जो एग्ज़ाम दे रहे हैं इस वक्त, है ना। तो मैं उनसे बात करने आया था। वो कुछ बातें ये थी कि अब देखो टाइम रह नहीं गया है ना। अब ये मत सोचिए कि एग्ज़ाम टलेगा, ठीक है, क्योंकि क्या है ना कि अब एक एक दिन एक एक दिन कम हो रहा है और एक एक दिन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं सिर्फ यही कहूँगा कि इन चीज़ों पर जो सरकार के हाथ में है उनको सरकार के हाथ में छोड़ देते हैं, ठीक है। अगर गवर्नमेंट इतना बड़ा एग्ज़ाम करा रही है तो कुछ ना कुछ इसमें ज़रूर इंतज़ाम कर रखे होंगे। मैं किसी को क्रिटिसाइज़ नहीं कर रहा हूँ, ना ही किसी का फेवर ले रहा हूँ, क्योंकि अगर मेरा भी बच्चा होता और एग्ज़ाम देने जाता तो मेरे मन में भी एक चिंता लगी रहती, टेंशन रहती हमको कि मेरा बच्चा इतनी दूर जाएगा, एग्ज़ाम देने जाएगा, वहाँ पर कैसे सेफ्टी मेजरमेंट्स होंगे, क्या कितने बच्चे आएंगे वहाँ पर, कैसे वहाँ पर सारे इंतज़ाम होंगे, हर चीज़ के बहुत सारे सवाल मन में आते हैं। तो मैं किसी भी चीज़ का किसी के न फेवर में हूँ ना किसी के अगेंस्ट हूँ, ठीक है। मैं सिर्फ अपने बच्चों के फेवर में हूँ। मैं बच्चों को सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अभी आपके पास इतना टाइम बचा हुआ है, उसका फोकस करिए पढ़ाई पर। एडमिट कार्ड्स भी डाउनलोड हो रहे हैं, ठीक है। एडमिट कार्ड्स भी लगातार डाउनलोड हो रहे हैं, अपने एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लीजिए। लास्ट टाइम तक वेट मत करिएगा, क्योंकि अगर आप ये सोच रहे हो कि हम एग्ज़ाम टल जाएगा तो एग्ज़ाम टल जाएगा वो अलग मैटर है। अगर एग्ज़ाम नहीं टला तब क्या करेंगे? तो एडमिट कार्ड डाउनलोड करने जाएंगे, उस वक्त अगर वेबसाइट क्रैश कर गई फिर क्या करेंगे? इसलिए एडमिट कार्ड डाउनलोड करके रख लीजिए, ठीक है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सेंटर्स भी काफ़ी पहले से बढ़ गए, तो देख लीजिए अपने आपके सेंटर्स कितना दूर है, क्योंकि जहाँ तक मैंने सुना अपने बच्चों से, कुछ के सेंटर्स काफ़ी बहुत दूर हैं। लगभग एक बच्ची का सेंटर लगभग 150 किलोमीटर दूर है, ठीक है। तो ये सब भी चीज़ें हैं। दूसरी बात ये होती है कि बहुत सारे बच्चों के पास अपने खुद के व्हीकल्स हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे पब्लिक ट्रांसपोर्ट का भी इस्तेमाल करते हैं। तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी सेफ्टी अपने हाथ होती है हमेशा। वहाँ पर लिखा होता है कि अपने सामान की सुरक्षा स्वयं करें। तो इस वक्त अपनी हेल्थ की सुरक्षा हमारे हाथ में है, क्योंकि हमारा हेल्थ हमारे हाथ में ही है। तो आप अपनी हेल्थ की सुरक्षा खुद ही कर सकते हैं, दूसरों के डिपेंडेंट नहीं रहना है। करना क्या है कि अपने अपने आप को अब सिर्फ एक दूसरे से अलग करना है, अपने कमरे में बंद रहना है, पढ़ाई करनी चुपचाप। और इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए आपके अब गूगल में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी कि कैसे इम्यूनिटी बढ़ाई जाती है। प्लीज़ उसको फॉलो करिए। गिलोग्राम जो कोरोना पॉजिटिव पाए जाते हैं उनको भी गवर्नमेंट या हॉस्पिटल वाले गिलोय की टैबलेट्स वगैरह देते हैं। तो गिलोय एक बढ़िया ऑप्शन है उसका इम्यूनिटी बढ़ाने का, तो प्लीज़ उसको भी आप ले सकते हैं। और अपने प्रिकॉशंस को भी रखें। एक मास्क, 2 मास्क लेके जाएं साथ में, और वो शील्ड भी लेकर जाएं जो ट्रांसपेरेंट है, क्योंकि वो जो मास्क होता है वो कम्प्लीटली कभी भी आपको प्रोटेक्ट नहीं करता। WHO ने भी यही बोला है कि जो मास्क हम इस्तेमाल कर रहे हैं वो कोरोना से कम्प्लीटली प्रोटेक्ट आपको नहीं करता है। तो वो शील्ड भी जो सामने की तरफ जैसे हेलमेट में लगा होता है, वैसे एक आर्टिफिशियल शील्ड भी आपको मार्केट में मिल जाएगी, उसको भी साथ लेके जाएं। ग्लव्स पहन कर जाएं, फुल कपड़े पहन कर जाएं, ठीक है। और जितना हो सके उतना लोगों को टच ना करें। जब तक आप बाहर रहें ग्लव्स पहन कर रखें, अपने मुंह को नहीं टच करें प्लीज़। ये सब मुझे पता है आपको पता होगा, लेकिन फिर भी एज ए टीचर, एज ए गार्जियन, मैं आपसे ये बार बार इसलिए कह रहा हूँ कि मुझे भी अपने बच्चों की फिक्र है जिनको मैंने पढ़ाया है, ठीक है। भले मेरे बच्चे नहीं हैं लेकिन वो मेरे बच्चे जैसे ही हैं, ठीक है। तो इसलिए यही बातें मुझे आपको कहनी थी। और लास्ट में एक छोटा सा ऑल द बेस्ट है। छोटा सा क्यों, बहुत बड़ा ऑल द बेस्ट है, लेकिन बस मन में ये फिक्र ज़रूर रहती है कि बच्चों का कैसे कैसे होगा, इतना दूर जाएंगे वो बच्चे, और सोच करके बहुत बुरा लगता है, ठीक है। बच्चे बस यही कहूँगा कि आराम से आना, पेपर देके अच्छे से आना, फाड़ के आना पेपर, लेकिन अपनी हेल्थ और अपनी चीज़ों को संभाल के रखना, और ठीक हाँ, है। ये एग्ज़ाम सिर्फ आपके टैलेंट का नहीं,
आपकी इम्यूनिटी का भी है। तो पढ़ाई के साथ साथ अपनी इम्यूनिटी का और अपना भी ख्याल रखें। इसी के साथ ऑल द बेस्ट। पेपर अच्छे से करके आना, रास्ते में अपना ख्याल रखना, ठीक है, और मेरी बातों को ध्यान रखना, पेपर अच्छे से दिख रहा ना।